हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अभी हम कंटिन्यू करेंगे मेरा बचपन, एपीजे अब्दुल कलाम जी की स्टोरी। तो हमने प्रीवियस में पढ़ा था वो कहाँ पर रहते थे, किस तरीके से रहते थे, धार्मिक स्थलों के बारे में बात करते थे, और उनके पापा ने नया बोट का बिजनेस स्टार्ट किया था। यहाँ तक कि हम पहुँच चुके थे। नेक्स्ट, स्थानीय ठेकेदार अहमद जलालुद्दीन के साथ पिताजी समुद्र तट के पास नौकाएं बनाने लगे। बाद में अहमद जलालुद्दीन की मेरी बड़ी बहन जोहरा के साथ शादी हो गई। यहाँ एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, जो एक मेरे पापा के पार्टनर थे, जो हमारे वहीं पे रहते थे, जलालुद्दीन, तो उनके ही साथ मेरी बड़ी बहन जो जोहरा नाम था, उनकी शादी हो गई। नौकाओं को आकार लेते हुए मैं गौर से देखता था। पिताजी का कारोबार काफ़ी अच्छा चल रहा था। एक दिन 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली और समुद्र में तूफान आ गया। तूफान में शेतुकराई के कुछ लोग हमारी नावें बह गई। उसी में पामबन पुल भी टूट गया। तो वहाँ पर एक बार बहुत ही बड़ा तूफान आया और तूफान में सारी नाव बह गई, और एक जो पाम्बन नाम का एक पुल था वो भी टूट गया। दुर्घटनाग्रस्त में एक्सीडेंटली ये सब हुआ। तब तक मैंने सिर्फ समुद्र की खूबसूरती को ही देखा था। उसकी अपार एवं अनियंत्रित ऊर्जा ने मुझे हतप्रभ कर दिया। उम्र में काफ़ी फर्क न होने के बावजूद अहमद जलालुद्दीन मेरे अंगरंग मित्र बन गए। फिर यहाँ एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, जो जलालुद्दीन था वो उनका और मेरा एज ऑलमोस्ट सेम था। उतना ना ज़्यादा डिस्टेंस होने के बाद हम अच्छे फ्रेंड बन गए। वह मुझसे करीबन 15 साल बड़े थे। फिर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, वो मुझसे 15 साल बड़े थे। मुझे आज़ाद कहकर पुकारा करते थे और मुझे आज़ाद यानी आज़ाद पेट नेम से बुलाया करते थे। हम दोनों रोज़ाना शाम को दूर तक साथ घूमने जाया करते थे। हम मस्जिद वाली गली से निकलते और समुद्र की रेतीले तट पर चल पड़ते। मैं और जलालुद्दीन प्राय आध्यात्मिक विषयों पर बात करते थे, और इस तरीके से वो जब भी साथ में घूमते फिरते तो वो सिर्फ और सिर्फ जो रिलीजन है उसके बारे में बात करते। प्रसंगवश मुझे यह भी उल्लेख कर देना चाहिए कि पूरे इलाके में सिर्फ जलालुद्दीन ही थे जो अंग्रेजी में लिख सकते थे। मेरे परिचितों में जलालुद्दीन के बराबर शिक्षा का स्तर किसी का भी नहीं था। अब यहाँ एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, जो जलालुद्दीन थे वही मेरे पहचान में उन्हें इंग्लिश लिखना और पढ़ना आता था, और वो काफ़ी एजुकेटेड थे मेरे एरिया में। न ही किसी को उनके बराबर बाहरी दुनिया के बारे में पता था। जलालुद्दीन मुझे हमेशा शिक्षित व्यक्तियों, वैज्ञानिक खोजों, समकालीन साहित्य और चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में बताया करते थे। यहाँ पर वैज्ञानिक साइंटिफिकली जो कुछ भी न्यूज़ होती रिलेटेड टू बी हेल्थ डिपार्टमेंट, रिलेटेड टू बी न्यू डिस्कवरी, उसके बारे में यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम जी के
जो जलाउद्दीन थे वो उसके बारे में बताते थे और वो कहते थे उन्हें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज था। किसके बारे में? बाहर की दुनिया के बारे में। और बाहर निकलकर नई दुनिया का बोध कराया। और एक जलाउद्दीन ही थे जिन्होंने मुझे नया मार्ग दिखाया। मेरे बाल्यकाल में पुस्तकें एवं दुर्लभ वस्तु की तरह हुआ करती थी। हमारे यहाँ स्थानीय स्तर पर एक पूर्व क्रांतिकारी या कहिए उग्र राष्ट्रवादी STR मानिकम का निजी पुस्तकालय था। उन्होंने मुझे हमेशा पढ़ने के लिए उत्साहित किया। मैं अक्सर उनके घर में पढ़ने के लिए किताबें ले आया करता था। तो इनके घर के पास में क्या थी? एक लाइब्रेरी थी। वहाँ पे जो वो कई तरह की पुस्तकें पढ़ा करते थे, डिफरेंट टाइप्स की। दूसरे जिस व्यक्ति का मेरे बाल जीवन पर गहरा असर पड़ा वह मेरे चचेरे भाई शशुद्दीन थे। वह रामेश्वर में अखबारों के एकमात्र वितरक थे। तो यहाँ पर जो इनके दूसरे चाचा जी के भाई थे, मीन्स फादर्स ब्रदर्स, जो उनका सन था वो क्या था, जो शशुद्दीन नाम था उनका, वो क्या करते थे? रेलवे स्टेशन पर अखबार सेल किया करते थे, न्यूज़पेपर सेल किया करते थे रामेश्वर स्टेशन पर। सुबह की ट्रेन से पहुंचते थे जो पाम्बन से आती थी। इस अखबार एजेंसी को अकेले शशुद्दीन ही चलाते थे। रामेश्वर में अखबारों की जुमला 1000 प्रतियां बिकती थी और यहाँ पर वो 1000 कॉपियाँ बेचा करते थे, मीन्स 1000 न्यूज़पेपर ही एवरीडे सेल। बचपन में मेरे 3 पक्के दोस्त थे एंड APJ अब्दुल कलाम हैव 3 बेस्ट फ्रेंड इन चाइल्डहुड टाइम। वन बेस्ट फ्रेंड नेम इज रामानंद शास्त्री, अरविंद और शिव प्रकाश। ये तीनों ही ब्राह्मण परिवार से थे एंड 3 ऑल फ्रेंड्स बिलोंग टू बी ब्राह्मण फैमिली। रामानंद शास्त्री तो रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था। अलग अलग धर्म पालन पोषण पढ़ाई लिखाई को लेकर हम में से किसी भी बच्चे ने कभी भी आपस में कोई भेदभाव महसूस नहीं किया। पाठ का आशय मीन्स समरी लाइक भारत के राष्ट्रपति कलाम जी का जीवन सादगी का मिसाल था। तो यहाँ पर APJ अब्दुल कलाम जी की जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। उनके माता पिता का परिश्रम मीन्स हार्ड वर्क, आडंबरहीन जीवन सबके लिए आदर्श प्राय है। उनका परिवार अतिथियों मीन्स जो गेस्ट रहते हैं की सेवा में संतृप्त था। उनका परिवार धार्मिक एकता को मानता था। बच्चों के चैतन्यशील बहुमुखी व्यक्तित्व के निर्माण के लिए ऐसे आदर्श व्यक्तियों की जीवनी प्रेरणादायक है। और इस तरीके से APJ अब्दुल कलाम जी की जो लाइफ है और उसकी सिंप्लिसिटी के बारे में आपको अच्छा लगा। यहाँ पर देखते हैं लेखक परिचय। लेखक परिचय जो कि ये राइटर है, किसने अब इस लेसन को लिखा है? इस लेसन को लिखने वाले भी
जो राइटर है वो जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम यानी कि APJ अब्दुल कलाम ही है। इनका जन्म 15/10/1931 को यानी कि 15/10/1931 को हुआ। बड़े वैज्ञानिक और ये बहुत ही बड़े साइंटिस्ट बने जिनका नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें हम अच्छे से जानते हैं। इनके 27/2002 से 25/7/2002 से 24/7/2007 तक हमारे देश के राष्ट्रपति रहे हैं और देश के आदर्श तथा जनवादी राष्ट्रपति के नाम से भारत के करोड़ करोड़ हृदय में प्रतिष्ठित कलाम जी ने अपनी 82 वर्षों की उम्र में अनेकानेक सामाजिक प्रगतिशील आंदोलनों को अत्यंत सक्रिय रहे। बच्चों तथा युवकों के चैतन्यशील एवं बहुमुखी व्यक्तित्व के निर्माणार्थ आपके नए अभियान का मंत्र था, मैं क्या दूं। स्व परिवर्तन की ओर उन्मुख इस अभियान का उद्देश्य था ईमानदार कार्य एवं ईमानदार का नाम। होम पाल अभियान द्वारा आप बचपन में ही इन सवालों को बोना चाहते थे कि मैं देश के लिए क्या दे सकता हूँ, समाज एवं परिसर के लिए क्या कर सकता हूँ। एंड what we will give the return in society. This question things in a mind. What you will be written, है ना, in society. और यहाँ पे है शब्दार्थ, शब्दार्थ means words meaning. Thank you for watching. I hope so this lesson you like. So like, share and subscribe and study well. All the best for the exam.